हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड। ब्लड, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्लड आपका क्या है? फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा ब्लड देखिए, ब्लड क्या है आपका? सॉफ्टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लड। और हार्डेस्ट क्या है? आपका हार्डेस्ट जो होता है वो स्कर्टन का होता है। क्या होता है आपका? बोन होता है हार्डेस्ट। थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है आपका? बोन। एंड सेकंड क्या है आपका? डेंटाइन। फर्स्ट क्या है आपका? इनेमल। ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट हार्टेड पार्ट इन ह्यूमन बॉडी तो क्या है? इलेमेंट। और आपका सेकंड हार्टेड पार्ट क्या है? आपका डेंटाइन। एंड थर्ड वन आपका बोन्स। इसी तरह सॉफ्टेड कनेक्टिव टिश्यू पूछा जाएगा तो सॉफ्टेड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा आपका? ब्लड आएगा। ब्लड को फॉस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फॉस क्यों बोला? क्योंकि इसके मैट्रिक्स में आपके फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोल पाते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? फॉस कनेक्टिव टिश्यू। यही रीजन है कि इसमें सेल तो प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट फाइबर्स नहीं होते। फाइबर्स भी आपके दो तरीके के हमने देखे, कार्टिलेज एंड बोन में। कौन सा देखे? कैलोजन एंड फाइबर, इलास्टिन, ये हमने देखे। तो यहाँ पर क्या है, आपको दो बात याद रखनी है कि जो ब्लड है वो क्या है? सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही इसे फॉस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। किस लिए? कि इसके मैट्रिक्स में आपके फाइबर एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड को क्या बोलते हैं? फॉस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब हमारा जो ब्लड है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है फॉर्म्ड पार्ट कार्पस। ये क्या है? ये फॉर्म पार्ट जो कि बनता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पस बोलते हैं, जो कि 45% होता है। और अदर पार्ट फ्लूइड पार्ट होता है, क्योंकि दैट्स लाइक इज ए फ्लूइड ना। तो फ्लूइड पार्ट क्या है? प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये 55% होता है। देखा, 55% क्या है? प्लाज्मा, और 45% क्या है? कार्पस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो प्लाज्मा में आपके वाटर होता है, आयंस होते हैं, समझिए ना, क्या? वाटर और आपका आयंस। और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखने को मिलती है, जिनकी वजह से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट वन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मोस्ट अबाउंडेड प्रोटीन है, किसकी? आपकी ब्लड की, मोस्ट अबाउंडेड। ये क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने का। फिर सेकंड प्रोटीन है आपकी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करती है? गामा ग्लोबुलिन, जो कि आपका क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एक तरह से डिफेंस डब्ल्यूबीसी की तरह काम करती है। क्या कहते हैं इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि आईजी। फिर आएगा आपका फाइब्रोजिन। ये क्या है आपका? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। समझ लगा कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो हमने फर्दर डिवाइड किए थे, इसमें आपके एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड एल्डर्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आपके डिफरेंट आपके क्या आए थे कि आपका कोलेजन था, इलास्टिन था। तो कोलेजन में भी स्पेशल प्रोटीन देखने को मिलता है, और आपका किसमें? बोन्स में भी स्पेशल प्रोटीन देगा। और आपका क्या है? यहाँ पर भी 3 टाइप ऑफ प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं। एल्ब्यूमिन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं आपका ग्लोबुलिन क्या है? गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि अल्फा, बीटा एंड गामा 3 टाइप, बट गामा वाला जो है वो आपका क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि आईजी आपका किसके लिए तरह काम करता है? डिफेंस, यानी कि फैगोसाइटोसिस, या आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रेस करते हैं। फाइब्रोजिन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। अब हम देखेंगे जो कार्पस है वो कितने टाइप में। कार्पस भी आपके फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। कार्पस फर्स्ट वन है आपका आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी को एरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट। और इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एन्यूक्लिएट होता है। कैसे होता है? विदाउट न्यूक्लियस होता है। क्या? आरबीसी। फिर आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ये न्यूक्लिएटेड होता है। ये देखिए क्वालिटी याद रखने की। आरबीसी है वो आपकी क्या है?
आपके इनन्यूक्लिएटेड है, जबकि आपके WBC जो न्यूक्लिएट होते हैं और प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, ये भी आपके क्या होते हैं, इनन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो ये अदर नेम भी आपको याद रखना है। आरबीसी को इरेक्ट्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये इनके अदर नेम है। कहीं पर आपका आरबीसी की जगह आपका अदर नेम भी दिया रहेगा, तो आप उसे अच्छे से क्या करेंगे, समझ सकेंगे। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। आपका प्लेटलेट्स भी न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि WBC जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। समझ लगा। अब WBC ये भी 2 टाइप के, क्योंकि न्यूक्लिएटेड है, 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी सेल्स देखने को मिलती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इसिनोफिल्स है और एसिडोफिल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वहीं आपका एग्रीनोसाइट, एग्रीनोसाइट में आपका क्या है, मोनोसाइट्स होती है और लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड होती है आपकी बीटा सेल, बी सेल और टी सेल में। समझ लगा, बी सेल और टी सेल। ये किसके पार्ट थे, कार्पस के। कार्पस क्या है, फॉर्मिंग पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं ब्लड के, एक फ्लूइड फॉर्म होता है और एक फार्मिंग पार्ट। फार्मिंग पार्ट को प्लेटलेट्स बोलते हैं या कार्पस बोलते हैं। कार्पस के 3 भाग के, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट है, WBC का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है। अब WBC क्या है, न्यूक्लिएटेड होती है, याद रखना। आरबीसी और आपका प्लेटलेट्स न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, ओनली WBC न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड है, ये 2 तरीके के देखने को मिलता है, ग्रेनुलोसाइट और आपका एग्रीनोसाइट। एग्रीनोसाइट फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में आपकी टी सेल्स और बी सेल्स आती है, वहीं पर ग्रेनुलोसाइट में आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आती है, न्यूरोफिल्स, बेसोफिल, इसिनोफिल्स और एसिडोफिल। कभी कभी आपसे इसकी सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन कितनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो इसकी सीक्वेंस है, न्यूरोफिल सबसे हाई अमाउंट में होता है, फिर लिम्फोसाइट होता है, फिर मोनोसाइट और फिर इसिनोफाइल और फिर बेसिफिल। अब ये क्वेश्चन तो हो गया कि कौन कौन से किस रेशियो में है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था कि इनमें न्यूक्लियस कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड है, WBC के अकॉर्डिंग आने वाली सारी सेल्स है जो कि आपकी क्या है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इनमें न्यूक्लियर की पोजीशन या आपका शेप जो होता है वो डिफरेंट टाइप होता है। अब न्यूट्रोफिल्स में कैसे होता है, 3 से 7 लोब, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये 3 से 7 लोब्स देखने को हमें मिलता है, किसमें, न्यूरोफिल्स में। इसका जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे, 3 से 7 लोब स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, लोब्ड न्यूक्लियस होता है। वही लिम्फोसाइट का क्या होता है कि ओवल शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, ओवल शेप। वही मोनोसाइट्स में जो आपका होता है किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और आपका इसिनोफिल, इसमें आपका क्या, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लास्ट में आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल में आपका एस या बाइलोब्ड शेप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो समझ लगा यहाँ पर कि डिफरेंट शेप आपके न्यूक्लियस में, क्योंकि WBC न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पॉलीमार्फोन्यूक्लो लिम्फोसाइट कौन होती है। तो पॉली यानी कि PMNLS, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर साइड। ये क्या है, आपका न्यूट्रोफिल जो होती है वो इस बिहेवियर को शो करती है, क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या है, 3 से 7 लोब होती है। अब 3 से 7 लोब इनका तुरंत तो क्रिएट नहीं हो जाता है, कभी ये 2 लोब दिखता है, कभी 4 लोब। तो यही क्या है, मॉर्फोसिस। क्या है, पॉलीमॉर्फोसिस, मॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएट। क्या है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये किस कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स में इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है या इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहां पर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट कन्वर्ट होता रहता है। कभी 2 लोब दिखता है, कभी 3 लोब दिखता है, कभी 5 लोब दिखता है, कभी 6 लोब और कभी 7, क्योंकि ये 3 से 7 लोब आपको इजी वे में देखने को मिलते हैं। तो समझ लगा कि ब्लड हमारा क्या है, सॉफ्टेस्ट, इस सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में फाइबर एब्सेंट होता है। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक फॉर्म पार्ट। फॉर्म पार्ट को क्या बोलते हैं, हम कार्पस बोलते हैं। और फ्लूइड फॉर्म होता है, उसमें वाटर होता है, आयंस होते हैं और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं।
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोसिन। फिर हम देखते हैं कार्पस। कार्पस में डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को अदर्स क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और आपका प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आपका डब्ल्यूबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। अब इसके बेस पर देखते हैं न्यूक्लियोफिल जो है उसमें आपका 3 से 7 लोब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं आपके लिम्फोसाइट में ओवल शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है और बेसोफिल में आपका क्या दिख रहा है, आपका बाइलोब्ड या एस शेप। अब इसी में आपका आता है पॉलीमार्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स, ये हमारा न्यूट्रोफिल से रिलेटेड होता है। इसमें आपके क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, मार्फोसिस शो करता है, कहीं 2 लोब दिखता है, कहीं हमें 3 लोब दिखता है, कहीं 5, कहीं 6। तो इस तरह हमारा ब्लड वाला कंसेप्ट यहाँ पर पूरा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगा होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा किसी भी तरीके का। तो हमारा जो ये ब्लड है वो किसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया है 2 में, एम्ब्रायनिक कनेक्टिव टिश्यू और आपका एल्डर्ड कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड टू कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका फर्दर डिवाइड टू ब्लड, बोन्स, लिम्फ एंड आपका कार्टिलेज। और आपका जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर उसमें आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा आता है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ रहा है, चीजें इजी लग रही हैं। तो करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन्हें भी बताना है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए क्लियर।